राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। जय श्री राधे। तो आइए आज हम दो प्रश्नों का श्रवण करते हैं। बहुत प्यारे प्रश्न हैं जिनका समाधान हमारे गुरुदेव दे रहे हैं। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो साधक ने पहला प्रश्न किया, जिसमें साधक ने महाराज जी से पूछा, महाराज जी मैं सोता बहुत हूँ, ये कमी मेरी कैसे दूर हो। जय हो। ये तो सबके साथ परेशानी है, सब साधकों के साथ यही दिक्कत चल रही होगी। जो बहुत अच्छे साधक हैं वो तो बहुत बहुत नियम से नाम जप करते हैं, लेकिन जो भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं निद्रा तो उन्हें बहुत सताती है, क्योंकि माया है ना। तो आइए महाराज जी ने क्या समाधान दिया। जय श्री राधे। गुरुदेव ने कहा, हमें विकलता होनी चाहिए प्रभु से मिलने की। हम चैन से 10 घंटा कैसे सो लेते हैं, हम भरपेट भोजन कैसे कर लेते हैं, हम लोगों से हंसी मजाक कैसे कर लेते हैं। महापुरुष जन कह रहे हैं, नारायण हरि भजन में यह पांचों न सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी, जगत प्रीति बहुबात। हमें कैसे प्रभु के बिना चैन मिलता है। जैसे एक विरहिणी परदेश गए पति के चिंतन में अहर्निश डूबी ही रहती है, उसको अपने प्रियतम के बिना हंसना खेलना खाना पीना सोना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे ही हमारे अंदर एक विकलता होनी चाहिए भगवत दर्शन की। बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्र पढ़ कर के देखो, उनके हृदय में कैसी विकलता थी। दिन नहीं भूख, रैन नहीं निंदिया, यूं तन पल पल छीजे। हम एसी रूम में आनंद से सोते हैं, नाना प्रकार की भोग सामग्रियों को जब जैसा मन कहा भोग लेते हैं और सोचते हैं कि कभी भगवान तो मिल ही जाएंगे। ऐसे प्रसाद से काम नहीं बनेगा। भगवत प्राप्ति कोई खेल तमाशा नहीं है कि हम विकर्म करते रहें, प्रमोद करते रहें और प्रभु हमें मिल जाएं। ऐसा नहीं है। प्रभु से मिलने की विकलता यदि हृदय में जागृत करनी है तो हमें विषय भोग निद्रा हास परिहास जगत से प्रीति और बहुत बातचीत करना, ये 5 बातें छोड़नी होंगी। तब विकलता का उदय अंतःकरण में होगा और भगवत प्राप्ति का सर्वोच्च साधन है विकल हो जाना। प्रभु के बिना हमें चैन ना मिले तो जरूर वो मिल जाएंगे। ब्रज गोपियाँ जब श्याम सुंदर के दर्शन के लिए विकल होकर के रोईं तो उस समय कोटि कोटि कामों को मूर्छित करने वाले श्याम सुंदर प्रकट हो गए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। तो गुरुदेव कितने अच्छे से समझा रहे हैं। आप सब भी गुरुदेव के वचनों को सुनकर उन पर चलने की कोशिश कीजिए, आपके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जय श्री राधे। आइए अगला प्रश्न श्रवण करते हैं। महाराज जी, वृंदावन में मैं वास तो करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा यहाँ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसलिए मुझे धाम से बाहर रहना पड़ता है। तो क्या ये ठीक है बाहर रहना। जय श्री राधे। गुरुदेव ने उत्तर दिया, श्री नारायण स्वामी के एक दोहे में कहते हैं कि इस भागवतिक मार्ग पर चलना बड़ा कठिन है। इस मार्ग पर कौन चल सकता है। तो कहते हैं, नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे, प्रथम शीश दे काट। इस मार्ग पर वही चल सकता है जो अपने को मिटा दे, क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। शरीर अस्वस्थ हुआ तो हम सोचते हैं कि हम दिल्ली कलकत्ता आदि किसी महानगर में चले जाएंगे। अरे हम पूछते हैं, क्या वहाँ पे नहीं मरोगे या वहाँ अस्वस्थ नहीं होगे। अगर यहाँ स्वस्थ हो गए तो श्री जी की याद आएगी, यहाँ अस्वस्थ होगे तो संत जन पूछेंगे कैसे हो, यहाँ पर दुख दर्द आएगा तो सखियाँ पूछेंगी। यहाँ वृंदावन में वृंदा सखी का राज्य है, वह प्रत्येक जीव का निरीक्षण करती हैं। जैसे कोई भारतवासी है तो चाहे वो भले ही वह किसी भी गांव में रहता हो, लेकिन भारत सरकार के रजिस्टर में उसकी सारी जानकारी अंकित होती है। अब विचार करो, जब एक छोटी सी सत्ता अपनी प्रजा का इतना निरीक्षण करती है, तो जो अखिल लोकों की सत्ता है, क्या वह आपका निरीक्षण नहीं करेगी। आप वृंदावन में कैसे हो,
आपको क्या आवश्यकता है, कितने कष्ट में हो, क्या हमारी लाडली जू जो करुणा सिंधु हैं आपको तड़पते देख सकती हैं? पर हमें भरोसा लाडली जू का नहीं है, भरोसा तो हमें संसारियों का है। अगर हमें श्री जी पर भरोसा है तो हमें प्रतिपल श्री जी देख रही हैं। हमें अगले क्षण किस चीज़ की आवश्यकता है ये हमारी श्री जी जानती हैं, और बिना चाहे वह अपने आप दे देती हैं। लेकिन हमें तो भरोसा है पत्नी पुत्र का, बैंक बैलेंस का, डॉक्टर का, तो हमें अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। अगर श्री जी का भरोसा है तो आप निश्चित मानो सब यहीं बिना दवा के ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारे प्रभु तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ हैं, जिनके संकल्प मात्र से सृष्टि की रचना, पालन और संहार होता है। भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई। ऐसे सर्व सामर्थ्यशाली प्रभु जिन प्यारी जू के प्रेम में अधीन रहते हैं, हम ऐसी लाडली जू के राज्य में रह रहे हैं, और हमें तड़प कर कहीं और जाना पड़े कि वृंदावन का वातावरण हमारे अनुकूल नहीं पड़ रहा, तो फिर हमें अन्यत्र माया के वायुमंडल में ही प्राण त्यागने पड़ेंगे। इसमें दृढ़ता की आवश्यकता है। अब जो होना है सो हो जाए, मरूं या जीऊं, मैं श्री जी के धाम को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। ऐसी ठसक हो जाए तो जिंदगी ही संवर जाए। गुरुदेव के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। कितना प्यार करते हैं गुरुदेव हमसे। जय श्री राधे। अगर मुझसे बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा, और आपको अगर ये वार्तालाप अच्छी लग रही हो तो आप उन सब लोगों को शेयर कीजिए जो इन सब बातों से ग्रस्त हैं या इन सब परेशानियों से होकर गुजर रहे हैं। गुरुदेव की बातें बहुत 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 सुकून देती हैं और मन के सारे डाउट क्लियर कर देती हैं। और गुरुदेव की बातों की जो ठसक है वो हमें बहुत बहुत प्रभु के समीप ले जाती है। वो प्रभु ही हैं, और उनके समीप रहना मतलब श्री जी के समीप रहना, श्री जी के संपर्क में रहना, श्री जी के सानिध्य में रहना, उनके प्रेम में उनके साथ रहना। बस यही बात मानकर आप गुरुदेव का ध्यान करते हुए राधे राधे जपते रहिए, ठाकुर जी का नाम लेते रहिए, जो नाम आपको प्रिय हो। बस गुरुदेव यही कहते हैं कि अपने आप को प्रभु से जोड़ कर रखिए, प्रभु के सहारे रहिए, प्रभु को अपना बना कर रखिए, प्रभु की सेवा में लगे रहिए। जैसे भी आपसे सेवा बन सके, जितनी भी बन सके, जैसी भी बन सके, आप प्रभु के समीप रहिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। जल्दी से इसको फॉरवर्ड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। जय श्री राधे।